उस स्थान पे मौजूद हैं क्योंकि हम पूर्वांचल के गोरखपुर में मौजूद हैं। योगी जी, अभिनंदन है आपका न्यूज़ 18 में। अवश्य धन्यवाद आपको, आप गोरखपुर में आए हैं। आपकी लखनऊ अब गर्म स्थली है, अब आप लखनऊ में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मेरे मन में ये सवाल है कि मन में लखनऊ ज़्यादा है या गोरखपुर ज़्यादा है? दिल के करीब कौन है? गोरखपुर गोरखपुर है और लखनऊ लखनऊ है, इसलिए दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लखनऊ प्रदेश की व्यवस्था के संचालन का केंद्र है, गोरखपुर मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है और मैं दोनों को साथ लेकर के चलता हूँ। एक से ऊर्जा मिलती है और एक के माध्यम से लोक कल्याण के कार्यों को प्रदेश के 24 करोड़ लोगों तक पहुँचाने का एक हमारे पास सशक्त माध्यम बनता है और पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोगों ने दमदार तरीके से प्रदेश सरकार की उपस्थिति गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाई है। पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज़्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों ना हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में प्रियंका वाड्रा यहाँ थी, राहुल गांधी भी एक दिन के लिए इधर आए, भूपेश बघेल भी आए, चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इधर पधारे, लगातार नेता आते गए। जयंत चौधरी भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, अखिलेश यादव भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उन्हें रोक लिया गया क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में और जो यूपी में बैठी है, यानी दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार कुछ गलत कर रही है, इसलिए छुपाना चाहती है। देखिए, हम कुछ भी नहीं छुपाना चाहते। फिर जाने क्यों नहीं दिया गया? हमारे पास जो तहरीर आई थी, हमने उस तहरीर के अनुसार मुकदमे दर्ज किए। जी, एक इस प्रकार के मामलों में सरकार की पहली प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना है। जी, हमारे विपक्ष के जो मित्रगण हैं, ये कोई सद्भावना के दूत नहीं थे और इनमें से बहुत सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रव और इस हिंसा के पीछे भी शामिल होंगे। एक बार तथ्य सामने आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हम सबके सामने रखेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के एक नेता ने कहा और एक यूपी सरकार के मंत्री ने बोला कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हुए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना जी, सवाल ये कोई सद्भावना के लिए वहां नहीं जा रहे थे। मुझे एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस की गोली से कुछ किसान मारे जाते हैं, उनके प्रति उनके मन में कोई भी अनुराग नहीं, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं।
उन्हें लखीमपुर खीरी के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन अब चाकरी करनी है तो पीछे पीछे चलाए। वो तो 50 लाख रुपए देके गए हैं। इसी प्रकार से जी, पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो तो अभी बने हैं। और मैं क्या कर रहा हूं ना, अभी बने हैं, वहां संभाल नहीं पा रहे हैं। उसमें भी कौन डीजीपी होगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, अभी यही नहीं तय कर पा रहे। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री इस बात के लिए तरस रहा है कि साहब डीजीपी कौन होगा, वो अपना डीजीपी नहीं बना सकता, अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पा रहा है। पंजाब के अंदर किसानों के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है,